दे दी हमें आज़ादी बिना सड़क बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। ये कहावत मेरे शायरी जो गीत टाइप है, पता नहीं कौन सा नशा फूक के लिखने वालों ने लिखा होगा, पर कुछ नहीं। बिना खड़क बिना ढाल लाखों आदमी ऐसी मर गए थे। क्या ये अभी हमारा विषय नहीं है? जो भारत का स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त आने वाला है, और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही हैं, सब जगह सब खुशी मना रहे हैं। पर मुझे ज़रा एक बात का डाउट रहता है, शायद कोई बता दे कि क्या सच में देश आज़ाद हो चुका है? क्या भारत सच में 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ? क्या आज भारत आज़ाद है? सोचेंगे कि पागल आदमी कैसी फालतू की बातें कर रहा है। खैर, इसी बात पर चर्चा करेंगे। ज़रूर देखिएगा वीडियो को एंड तक। आप देख रहे हैं विप्रवाणी। तो जो कोई देश अगर आज़ाद होता है, उसकी स्वतंत्रता मिलती है, तो स्वतंत्रता मिलने से पहले तो गुलाम तो रहा होगा ना, तभी तो स्वतंत्रता उसको मिली है। किस बात से स्वतंत्रता लेंगे नहीं तो आप? तो भारत की अगर आज़ादी की बात करें, जब आज़ादी के प्लेज वगैरह होते हैं या जो स्पीचेस वगैरह दी जाती हैं, तो हमें पढ़ाया जाता है या बोला जाता है कि भाई ब्रिटिशर्स से हमने आज़ादी ली। तो इसका मतलब ब्रिटिशर्स ने हमको गुलाम बनाया था। तो ब्रिटिशर्स ने तो शायद करीब 200-250 साल भारत पे राज किया। तो यानी 200-250 साल से पहले तो भारत आज़ाद था इसका मतलब। पर ऐसा ही था क्या? क्योंकि हम तो टीपू सुल्तान को भी स्वतंत्रता सेनानी बता देते हैं कि उसने भारत की आज़ादी के लिए लड़ा। जैसे क्या वो तो, अब छोड़िए क्या कहना। पर ऐसा तो नहीं था ना कि भारत 200-250 साल पहले भी आज़ाद ही था, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम शासकों ने भारत पर कब्जा कर रखा था और करीब 600 साल से वो हम पर क्रूरतावश शासन कर रहे थे। गुलामी की जंजीरों में भारत को जकड़ रखा था। उन लोगों से स्वतंत्रता पाने के लिए भारत के कितने ही वीर सपूत ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान का बलिदान दे दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, वीर शिवाजी, पेशवा बाजीराव और अनगिनत ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने मुस्लिम शासकों से हम लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन तभी ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स जैसे भारत आए, जिनसे हम अब तक लड़ रहे थे, वो हमारे भाई बन गए और हम उनके साथ मिलकर ब्रिटिशर्स से लड़ाई लड़ने लगे। अब ये बात तो मेरे आज तक समझ में ही नहीं आई कि जब तक हम उनसे लड़ रहे थे और अचानक वो हमारे भाई बन गए, कैसे बन गए भगवान जाने। पर सब लोग कहते हैं कि भाई मुसलमान और हिंदुओं ने मिलकर भारत के आज़ादी के लिए लड़ाई करी। अगर ऐसा ही था तो क्यों भारत के आज़ाद होते ही वक्त मुस्लिम कम्युनिटी ने कह दिया कि भाई हमें अलग देश चाहिए? तो क्या ये हमारे साथ भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे या अपने लिए लड़ रहे थे? ये बात तो सोचने वाली है। खैर, अब कुछ लोग ये कहते हैं, जो भारत में आज मुसलमान कम्युनिटी है उसमें सभी लोग कहते हैं कि भाई जिन्होंने पाकिस्तान मांगा था वो पाकिस्तान चले गए, हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान मांगा था, तो हिंदुस्तान हमारा है, यहीं जिए थे यहीं मरेंगे। तो इस बात के बारे में भी अगर मैं आपको बताऊं तो मुस्लिम लीग ने सन 1940 में 13 मार्च को मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ था लाहौर में, जिसमें एक रेजोल्यूशन पास हुआ। उस रेजोल्यूशन में ही पाकिस्तान का जिक्र आ गया था, यानी कि 1940 में ही ये तय हो गया था कि पाकिस्तान तो बनेगा ऑफिशियली। ठीक है। उसके बाद 1946 में आम चुनाव हुए, आज़ादी से एक दिन पहले आम चुनाव हुए, जिन आम चुनावों में ये उनका एक पूरा ठीक है ना कारण ही ये था उन आम चुनावों का, जिससे ये डिसाइड हो सके कि पाकिस्तान बनेगा या नहीं। अगर मुस्लिम लीग जीतती थी तो पाकिस्तान बनना था, क्योंकि उनका चुनावी मुद्दा ही यही था। उस वक्त के अगर आप जो आंकड़े देखें तो 99% मुस्लिम वोटर जो था उसने मुस्लिम लीग को वोट दिया था। ये आंकड़े हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो 99% अगर मुस्लिम कम्युनिटी ने मुस्लिम लीग को वोट दिया था, यानी कि वो पाकिस्तान बनाने के पक्ष में थे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो बची कुची 1-2% जो कम्युनिटी थी, जो आज भारत में 21-22 करोड़ जो मुसलमान हैं वो उन्हीं के वंशज हो। ये तो कहीं हद तक ऐसा हो नहीं सकता ना। तो अब ये है कि भारत में फिर इतने मुसलमान रह कैसे गए? तो उसका कारण भी यही था कि जब पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन के बाद जब पलायन एकदम से हुआ, पलायन होते वक्त जब जो आज का पाकिस्तान है या जो आज का बांग्लादेश है, उधर के मुस्लिम्स जब थे, उन्होंने देखा, उन्होंने मार के हिंदुओं को वहाँ से भगा दिया। पर जब यहाँ से पलायन शुरू हुआ मुस्लिम लोगों का,
तो उन्होंने देखा ठीक है थोड़े 1 2 बहुत, जब बढ़ते चले गए इतनी आबादी इतने छोटे से एरिया में कहाँ से आ जाती, तो उन्होंने फिर क्या करना शुरू किया, सारी अपनी सीमा सील कर दी, ट्रेनों का आवागमन रोक दिया, बसेस जाना रोक दिया, रोड ब्लॉक कर दिए और जो भी वहाँ पहुँचे थे उनको जान से मारना शुरू कर दिया। आप अगर पाकिस्तान के आंकड़े देखें तो आज भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से जो मस्जिद में खड़े करके मुजाहिर यानी कि जो यहाँ से जितने भी मुसलमान पाकिस्तान गए थे उनके सर कलम कर दिए गए थे, बिल्कुल खड़े करके, बिल्कुल ब्रूटल जेनोसाइड हुआ था पाकिस्तान में। तो इस कारण से यहाँ के जो मुसलमान थे वो वहाँ नहीं जा पाए। उसके बाद अब भाई जब नहीं जा पाए तो अब यहाँ रहना है, तो ये थोड़ी कह देंगे कि भाई हम तो पाकिस्तान चाहते थे और हमको जाने नहीं दिया, तो फिर यही कहना पड़ेगा कि भाई हम तो पाकिस्तान नहीं चाहते थे, जो कि सरासर एक बिल्कुल झूठी बात है। आंकड़े अगर आप देखें तो खैर आज़ादी की बात हुई, 1947 में भारत को आज़ादी मिली, पर किसी भी ऐसा डॉक्यूमेंट अगर आप मुझे लाकर दिखा दे जहाँ ये लिख रहा हो कि भारत को 1947 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस मिली, किसी भी डॉक्यूमेंट में इस बात का जिक्र ही नहीं है कि भारत इंडिपेंडेंट हुआ। सिर्फ इतना ज़रूर मिल जाता है कि भारत में ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुई, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने जो पावर थी वो इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके हाथ में कर दी, कोई स्वतंत्रता वाली बात नहीं। और अगर आप आज़ादी से पहले की बात देखें, जो एक भारत था हमारा भारतखंड जो जैसे हम कहते हैं, अखंड भारत पूरा, जिसमें नेपाल भी था, तिब्बत भी था, भूटान भी था, म्यांमार था, बांग्लादेश था, श्रीलंका था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब थे। आज क्या है हमारे पास, छोटा सा हिंदुस्तान, जिसमें भी कश्मीर पे कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, अरुणाचल प्रदेश साइड कॉन्फ्लिक्ट चलता है, लोग चिकन नेक को काटने की बात कहते हैं, JNU में नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। खैर, अब जब इस सब चीज़ को जानने के बाद क्या आप कह सकते हैं कि भारत आज़ाद है? भारत की आज़ादी के कुछ किस्से में से अगर मैं बताऊं तो एक महान इंसान जिसको कि ज़बरदस्ती फादर ऑफ नेशन बना दिया गया था, वो इंसान हर अच्छी चीज़ पर अनशन कर बैठता था। उसके बारे में मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, वो आप देखिएगा। खैर, उसी में से एक ऐसा था जिसने अनशन किया था और अपनी जिद के कारण सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से निकलवा दिया था। सुभाष चंद्र बोस जो कि ये मानते थे कि हर चीज़ आप अनशन से नहीं प्राप्त कर सकते, और ये बात सही भी थी। खैर, क्योंकि कांग्रेस जो थी, कांग्रेस पार्टी को बनाने वाला भी एक अंग्रेज ही था। आप जरा ये सोचिए कि आप किसी देश पर कब्जा करते हैं और आप खुद ही वहाँ एक पार्टी बनाएं और कहें कि भैया तुम लड़ो हमसे आज़ादी के लिए, हमको मारो, हमको पीटो और हमको यहाँ से भगा दो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को एक बफर जोन क्रिएट करने के लिए ही गठित किया गया था, जो कि भारत की आम जनता थी वो ये मूर्ख बनी रही कि भाई ये हमारे लिए आज़ादी में लड़ रहे हैं। और ऐसा देखने को मिला भी, जितने भी लोग कांग्रेस से हटकर आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहते थे उनको कांग्रेस ने ही मरवा दिया। सबसे पहला अगर आप मैस्केट देखें तो जो जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी थी, ठीक है, उसमें जो लोग स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी मीटिंग चल रही थी, उस पर जब उनको जनरल डायर ने मारा था तो गांधी का स्टेटमेंट आया था कि वो आज़ादी को ख़राब कर रहे हैं। अब जरा ये बताइए, वहाँ जो औरतें थी, जो बच्चे थे, वो कौन सा उनकी आज़ादी में अंगा डाल रहे थे, पर उनको मरवा दिया गया। इसी तरीके से भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सबको मरवाया, अपने रास्ते से हटाते चले गए। कांग्रेस का सिर्फ यही कारण था कि वो अटकाती रही कि हाँ आज़ादी मिलेगी। वो तो भला हो कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था और ब्रिटिशर्स की जो हालत थी बिल्कुल खस्ता थी, इसलिए उनको मजबूरी में भारत छोड़ के जाना पड़ा था। कोई इसमें किसी का भी कहो योगदान नहीं था कि चरखे से आज़ादी आई या कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई, किसी ने आज़ादी नहीं दिलाई। वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर नहीं होता तो आज भी हम ब्रिटिशर्स के दबाव में रहते अगर कांग्रेस के साथ ही चल रहे होते तो। खैर, जब गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देश निकाला दे दिया तो वो यहाँ से देश चले गए, हिटलर के पास, रशिया भी गए थे या जर्मनी भी गए थे। वहाँ पर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज को बनाने की जो उनको एक प्रेरणा दी थी वो दी थी हाथरस के राजा महेंद्र प्रताप ने, और उस सेना के साथ 11 से ज़्यादा मुल्कों का समर्थन था उस वक्त सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज को, और उन्होंने एक आज़ाद भारत की नींव भी रख दी थी। सारे डिपार्टमेंट बन गए थे, सारे मंत्रालय बन चुके थे, और वो
उनको 11 देशों से ज़्यादा देशों से मान्यता प्राप्त हो गई थी, उनका जो अखंड आज़ाद भारत था। और उस भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे हाथरस के राजा महेंद्र प्रताप। तो आप सोचेंगे कि भाई पहले राष्ट्रपति तो राजेंद्र प्रसाद थे, पर आज़ाद भारत के जो अखंड आज़ाद भारत था उसके पहले राष्ट्रपति थे राजा महेंद्र प्रताप। पर उसकी खबर जब कांग्रेस को लगी और जब ये ब्रिटिशर्स को पता चला कि ऐसा होने वाला है, तभी यहाँ के जो तत्कालीन जो गवर्नर थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया और वहाँ से जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उनको यहाँ पर बुला लिया गया ताकि वो सारी स्थिति देख सकें। और तभी जल्दबाजी में ये सारे काम हुए और भारत के बंटवारे की नींव जो बात थी सब हो चुकी। भाई सीधी सी बात है, अगर आप ये सोचिए जो हमको झूठ बोला जाता है कि ये तो होना ही था या अंग्रेज़ों ने हमको बांट दिया या कुछ भी कहिए, कि जब जिन्ना ने ये चीज़ मांगी थी कि भाई हमको अलग देश चाहिए, तब क्यों नहीं गांधी ने अनशन किया जो हर बात पर अनशन करते रहते थे। ये बात सोचने वाली है। भारत को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और आप भारत का डेवलपमेंट देखिए या किसी और देश का डेवलपमेंट देखिए। अभी ओलंपिक्स हुए हैं, ओलंपिक्स में 2nd नंबर पर आने वाला देश चाइना, जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, जो हम भारत को हम कह देते हैं कि भाई पॉपुलेशन के कारण हमारे भारत में डेवलपमेंट नहीं है, जो कुछ दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है उसने 2nd नंबर पे सबसे ज़्यादा मेडल प्राप्त किए हैं। दूसरी बात, भारत में जो हम कहते हैं कि भाई आज हिंदू शासन हो चुका है या सेकुलरिज्म ही है जिससे हम डेवलपमेंट पा सकते हैं, तो जरा आप चाइना जाकर देखिए सेकुलरिज्म है क्या? एक कम्युनल देश है और वो अपने आप को बुद्ध मानते हैं और बौद्ध धर्म को ज़बरदस्ती वो सब पर थोपते हैं, किसी और धर्म को वहाँ उठने ही नहीं देते। जो छूट भारत में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। उसके बाद भी वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। आज वो अमेरिका से ऊपर उठने को तैयार हो, काफ़ी सारे देशों पर कब्जा भी कर रखा है। ज़रा आप इस बात को सोचिए कि आपकी जो नीतियाँ हैं, जिस बात को आपको झूठ बोला जाता है कि आज भाई भारत आज़ाद हुआ है, जो कुछ इतने सारे झूठों पर जो भारत की नींव रखी गई, अगर मैं गिनाने बैठूँ तो शायद बहुत काफ़ी टाइम लग जाएगा, पर आप खुद सोच सकते हैं कि इतने सारे झूठ हमसे बोले गए थे उस वक्त, और इन झूठों पर जब किसी देश की नींव रखी जाएगी तो आप समझ सकते हैं वो कहाँ जाएगा। और बुद्धिजीवी तो यही कहते हैं कि इस झूठ पर बनी हुई जो नींव है भारत की, अगर एक बार को ये ढही जाए तो ही अच्छा, ताकि एक सच तौर पर देखें तो एक आज़ाद भारत की जो एक सच में भारत हो उसकी नींव रखी जा सके, जो सच में सारे नागरिकों का कल्याण कर सके। आज भारत में आप देखते हैं आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, और ये सब हमारे सो कॉल्ड संविधान के कारण है। खैर, आपको इस बारे में क्या लगता है? आप हमें अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।